हेलो फ्रेंड्स, मैं रानी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बुक। इस बुक में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इस चैप्टर 5 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्स पावर टू रिकॉग्नाइज द स्टेट्स। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने इस चैप्टर की वीडियो बना रखी हूँ जिसमें मैंने यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ाई थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। चलिए हम लोग देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो पार्लियामेंट्स पावर टू रिकॉग्नाइज द स्टेट, इसमें है क्या कि फ्रेंड्स, क्या पार्लियामेंट के पावर है, देखते हैं इसको तो फ्रेंड्स, हमारी पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है, किसी भी स्टेट का एरिया घटा सकती है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बदल सकती है। हमारी पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के नाम को बदल सकती है, किसी भी स्टेट के एरिया को उठा के यूनियन टेरिटरी से जोड़ के एक नया एरिया बना सकती है, किसी भी स्टेट के पूरे एरिया को उठा के किसी और के साथ जोड़ के बना सकती है। मतलब एज फार एज इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द बाउंड्री इज कंसर्न। लेकिन इसके लिए दो कंडीशन रखी गई है आर्टिकल 3 में। क्या है वो कंडीशन, क्या है वो दो कंडीशन? तो कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि अगर आपको कोई भी इंटरनल रीएडजस्टमेंट करना है बाउंड्री का स्टेट के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में नहीं। अगर यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री को बदलना है तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट सीधे कर देगा। एक्चुअली यहाँ पूछ नहीं रहे हैं। स्टेट की बात आती है तो स्टेट में अलग सरकार होती है, अलग किसी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना है तो उस केस में क्या करेगी हमारी गवर्नमेंट? तो उस केस में हमारी गवर्नमेंट के सामने दो चीज़ें हैं। एक तो उस बिल को पार्लियामेंट में बिना प्रेसिडेंट से बात किए इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, तो पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। इस तरीके के बिल को पार्लियामेंट में उतारने के लिए, जो बिल किसी स्टेट के नाम को बदल रहा है, काम कर रहा है, ज़्यादा कर जो किसी स्टेट के नाम को बदल रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, दूसरा जिस स्टेट के एरिया को आप बदल रहे हो, या मान लीजिए किसी स्टेट को दो भागों में तोड़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो जिस स्टेट पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है उस स्टेट पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास उस बिल को रिफर करना होगा। उस स्टेट के लेजिस्लेचर को फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा कि आपके पास इतना समय है, इतने समय में आप अपनी रिकमेंडेशन हमको दीजिए। तो अगर ये स्टेट लेजिस्लेचर अपने उस टाइम में रिकमेंडेशन नहीं देता है तो कोई बात नहीं, पार्लियामेंट अपने हिसाब से कर सकती है काम। मान लीजिए उतने समय में स्टेट लेजिस्लेचर अपनी रिकमेंडेशन दे देता है और नेगेटिव रिकमेंडेशन देता है और बोलता है कि हम इस बिल के फेवर में नहीं हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी पार्लियामेंट अपने हिसाब से मूव फॉरवर्ड कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास बिल को भेजने का प्रावधान केवल इसलिए है क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर में उस स्टेट के द्वारा इलेक्ट किए गए लोग हैं।
तो उस लोगों के व्यू पॉइंट को उस स्टेट के व्यू पॉइंट माना जाएगा। बस इसलिए इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास रिफर किया जाता है। बट अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी राय दे, चाहे पॉजिटिव राय दे चाहे नेगेटिव राय दे, उस राय पे अमल करना ना करना वो हमारे पार्लियामेंट में डिपेंड करता है। अगर पार्लियामेंट उस पे अमल नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, बिल पास हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।